Good morning students. Today we will continue our 6th chapter of geography class 8 major crops and case studies. इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके थे. हमारा एक इसमें हमने क्या स्टार्ट किया था, फूड क्रॉप्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या है राइस को हम डिस्कस कर चुके थे. राइस भी क्या है हमारा स्टेपल फूड है और उसके लिए भी किस तरह की कंडीशन चाहिए होती हैं और किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है, सॉइल, और उसको टेम्परेचर, रेनफॉल किस तरह से, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे. अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट फूड क्रॉप क्या आती है, वीट. ठीक है. अनदर वाइडली कल्टिवेटेड फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड. भी जो राइस के बाद दूसरी फूड क्रॉप जो वीट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कल्टिवेटेड की जाती है वर्ल्ड में. इट इज कंसिडर्ड मोर न्यूट्रिशंस देन राइस. इसमें क्या है, राइस से भी ज्यादा क्या है न्यूट्रिशन पाए जाते हैं किसमें, वीट में. मोस्ट वीट इज ग्रोन अंडर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. जो क्या है वीट है उसको ज्यादातर किस लिए ग्रो किया जाता है, अंडर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग. तो ये क्या है, जो वीट है वो ज्यादातर क्या है, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है. यानी इसको क्या है, इसको भी इसका क्या है भी कमर्शियल, यानी जो बिजनेस, यानी जो व्यापार के लिए जो खेती की जाती है वो क्या है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है. तो क्या है, वीट को ज्यादातर किस लिए ग्रो किया जाता है, फूड क्रॉप तो है ही है ये, उसके साथ साथ ये क्या है, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग भी है. इसको क्या है, इसका क्या है, व्यापार किया जाता है, इसको एक्सपोर्ट किया जाता है वीट को अदर कंट्रीज में. तो इसलिए क्या है, ये वीट एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग है. ठीक है. और इसके अलावा जो क्या है, वीट को हम किस किस में यूज करते हैं, वीट को ग्राइंड करके हम इसका जो फ्लोर बनता है यानी आटा बनता है, उससे क्या है, हम किस चीज में यूज किया जाता है, ब्रेड्स वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है. अब इसके बाद हमारा आता है वीट में क्या क्या कंडीशन होती हैं इसकी ग्रोथ के लिए, किस तरह की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन एंड ग्रोथ. तो सबसे पहले हमारे इसमें क्या आता है, पहला पॉइंट क्या है, सॉइल. इसके लिए किस टाइप की सॉइल चाहिए हमें. वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल आर बेस्ट फॉर द वीट. ठीक है. जो सॉइल है कैसी है, वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी अच्छी तरह से सूखी हुई होनी चाहिए. लोमी सॉइल यानी लोमी यानी चिकनी बलुई मिट्टी होती है, उस के लिए क्या है, वीट के लिए क्या है, सबसे बेस्ट क्या है, सॉइल है. अब इसके बाद है आता है हमारा लैंड. अनडोल्टिंग प्लेन्स दैट अलाउ ड्रेनेज ऑफ सॉइल आर गुड फॉर वीट कल्टीवेशन. कल्टीवेशन के लिए, वीट की कल्टीवेशन के लिए क्या है, किस तरह की लैंड चाहिए, अनडोल्टिंग प्लेन्स यानी जो लहरदार होते हैं ना, लहरदार प्लेन्स, उस टाइप की तो क्या है, प्लेन्स चाहिए होते हैं. दैट अलाउज ड्रेनेज ऑफ सॉइल. ड्रेनेज ऑफ सॉइल क्या है, ड्रेनेज ऑफ सॉइल यानी ड्रेनेज क्या है, निकासी, यानी किसी भी चीज को निकालना ऑफ सॉइल. भाई यानी पानी, मिट्टी में जो ज्यादा पानी की मात्रा होती है उसकी निकासी भी अच्छी तरह से हो जाए. जैसे भी, क्योंकि जैसे वीट के लिए अगर मिट्टी में ज्यादा पानी होगा तो वो क्या अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए क्या है, जो ड्रेनेज ऑफ सॉइल होना चाहिए, वहां पर भी जो एक्स्ट्रा पानी है उसकी अच्छी तरह से निकासी होनी चाहिए मिट्टी से. तो वो क्या है, आर गुड फॉर वीट कल्टीवेशन. वो क्या है, वीट की कल्टीवेशन के लिए क्या है, गुड है. अब टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसके लिए, टाइम ऑफ सोइंग, जब इसका टाइम यानी ग्रोइंग का टाइम होता है उस टाइम पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए. ठीक है, सेल्सियस. और टाइम ऑफ राइपनिंग यानी जब पकने का टाइम होता है उस टाइम पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए. ठीक है. अब है रेनफॉल, कितनी रेनफॉल चाहिए होती है. वीट नीड एंड एवरेज. भी इसके लिए वीट को क्या है, एवरेज रेनफॉल की जरूरत है, ज्यादा रेन की जरूरत नहीं है. तो कितनी होनी चाहिए, एवरेज 40 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर. ठीक है. एवरेज रेन 40 से लेकर 75 सेंटीमीटर तो हो. और अगर ग्लो होती है इससे यानी 30 सेंटीमीटर होती है तो इसके लिए क्या हमें इरिगेशन की जरूरत होती है, यानी सिंचाई की जरूरत होती है. अब उसके बाद आता है हमारा लेबर. इसके लिए लेबर क्या चाहिए, मेजर वीट ग्रोइंग लैंड्स, मॉडर्न मशीन सच एज कंबाइन हार्वेस्टर्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ कल्टीवेशन. ठीक है. पहले तो क्या है, इसमें पुराने टाइम में तो जो लेबर होती थी क्या है, इसको जो वीट को क्या है
के लिए, जैसे कटाई के लिए या उस चीज़ के लिए, किस चीज़ की, जैसे लेबर की ज़रूरत होती थी, मैनुअल लेबर की। लेकिन अब जैसे मॉडर्न उसमें क्या है, मॉडर्न फार्मिंग में क्या है, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, तो इसके लिए क्या है, जो ग्रोइंग लैंड्स, मॉडर्न मशीन्स भी इसके लिए ज़्यादा मॉडर्न मशीन्स यूज़ की जा रही हैं। आप देख भी रही हैं कि पहले तो जैसे हाथों से कटाई की जाती थी, जैसे लेबर जो मैनुअल लेबर थे होते थे, और उसके बाद क्या है अब, लेकिन अब क्या है, कंबाइन वगैरह आ गई हैं, उसके लिए क्या है, हमें मॉडर्न मशीन आ चुकी हैं, तो उसमें सच एज कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह यूज़ की जाती हैं एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कल्टिवेशन, डिफरेंट स्टेज ऑफ कल्टिवेशन पे। तो इन ट्रॉपिकल लैंड्स, लेकिन अभी भी क्या है, जो ट्रॉपिकल लैंड्स हैं, मैनुअल लेबर कंटिन्यूज टू प्ले इम्पोर्टेंट रोल, उसमें अभी भी मैनुअल लेबर है जो है वो भी अभी भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, किसमें, कल्टीवेशन ऑफ वीट में, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा एरिया ऑफ प्रोडक्शन, भी कहाँ पर भी इस वीट को, कितना वीट ग्रो किया जाता है, मेन प्रोड्यूसर कौन से हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, और स्मॉल प्रोड्यूसर कौन कौन से देश हैं। तो मेन प्रोड्यूसर ऑफ वीट कौन कौन से हैं वर्ल्ड में, यूएसए, कनाडा, रशिया, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया क्या है, मेन प्रोड्यूसर ऑफ वीट हैं। और स्मॉल प्रोड्यूसर ऑफ वीट कौन कौन सी हैं, कंट्री हैं, इटली, स्पेन, मैक्सिको, चिली, पाकिस्तान एंड इंडिया। ये क्या है, स्मॉल प्रोड्यूसर ऑफ वीट है। और मेन प्रोड्यूसर ऑफ वीट कौन कौन सी कंट्री हैं, यूएसए, कनाडा, रशिया, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कौन कौन सी स्टेट हैं भाई जहाँ पर सबसे ज़्यादा वीट ग्रो किया जाता है, पंजाब है, हरियाणा, यूपी, राजस्थान एंड गुजरात आर मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। भी जो इंडिया में कौन कौन सी स्टेट हैं जहां पर सबसे ज्यादा वीट ग्रो किया जाता है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी, राजस्थान और गुजरात में। अब हमारी नेक्स्ट फूड क्रॉप आती है मेज यानी मक्का। मेज और कॉर्न इज एन इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। ठीक है, जो मेज या कॉर्न है वो एक इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स है, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। कैसे, कॉर्न कर्नल्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कॉर्न ऑयल while the stalk is used as fodder several। ठीक है, जो कॉर्न कर्नल्स है, कर्नल्स मीन्स यानी जो गिरी या बीज होता है, इसको गिरी या इसका जो बीज बोलते हैं अंदर से जिसको निकलता है जो, वो होता है कर्नेल्स। तो जो कॉर्न कर्नेल्स हैं यानी जो कॉर्न के जो बीज हैं या जो कॉर्न के जो अंदर से जो निकलते हैं मेज में से, तो वो आर यूज टू मैन्युफैक्चर्ड कॉर्न ऑयल। उसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कॉर्न ऑयल को बनाने में। वाइल द स्टॉक इज यूज्ड एज फूडर, और उसके कॉर्न ऑयल के बनने के बाद जो बीज में से जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल जाता है, बचता है स्टॉक, वो क्या किस में यूज होता है, एज ए फूडर। फूडर यानी एनिमल्स को खिलाने वाला खाना, तो वो क्या है, फूडर के उसमें रूप में यूज होता है, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। तो किस तरह से, इसीलिए क्या है, जो मेज है वो क्या है, इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप है फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है, और सेवरल वेराइटीज ऑफ मेज आर ग्रोन, और क्या है, बहुत सारी वेराइटीज होती हैं किसकी, मेज की, जो भाई ग्रो की जाती हैं। ये नहीं कि एक ही तरह की, जैसे कॉर्न है भी हमने देखा है, मक्की भी ऐसी है, तो वो सिर्फ उसी में, इसकी बहुत सारी वेराइटीज हैं। तो उसके इसमें क्या कंडीशन होती है ग्रोथ के लिए, इसके लिए एवरेज टेम्परेचर, इसमें एवरेज टेम्परेचर कितना चाहिए हमें, 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, विद वार्म समर्स फॉर ग्रोइंग पीरियड, और इसका जो ग्रोइंग पीरियड है वो कौन से किस टाइम पे होता है, वार्म समर्स यानी बहुत ज़्यादा जो गर्म है उसमें क्या है, ये इसका ग्रोइंग पीरियड है। ठीक है, किसका, कॉर्न का यानी मेज का। और रेनफॉल कितनी चाहिए इसमें, 50 to 80 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज आइडियल फॉर मेज प्रोडक्शन। ठीक है, मेज के प्रोडक्शन के लिए जो 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल क्या है, आइडियल है कल्टीवेशन के लिए, किसके, मेज के कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, उसके में सॉइल क्या आती है, किस तरह की सॉइल भी अच्छी होती है इसके लिए, तो वेल ड्रेन्ड, जैसे भी हमने वीट में पढ़ा था, वेल ड्रेन्ड, और लोमी सॉइल, एल्विल एंड रेड सॉइल आर आल्सो गुड फॉर मेज। ठीक है, अब लैंड कैसी है, प्लेट्यूज, अनडल्टिंग प्लेन्स एज वेल एज हिली एरियाज आर सुटेड फॉर मेजी कल्टीवेशन। भी इसके लिए क्या है,
प्लेट्यूज में भी इसको भी ग्रो किया जा सकता है, अनडेल्टिक प्लेन्स में भी, और एज वेल एज हिली एरियाज में भी इसको क्या है कल्टीवेट किया जाता है, किसको, मेज को। अब एरिया ऑफ प्रोडक्शन भी, इसमें एरियाज ऑफ प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज वर्ल्ड में क्या है, यूएसए है, किसका, मेज का, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है हमारा, यूएसए है। और उसके बाद और क्या क्या है, कौन कौन से हैं, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, मैक्सिको और इंडोनेशिया मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप। दी मेन जो लार्जेस्ट है, जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, वो क्या है, यूएसए है। और उसके अलावा क्या क्या है, सेंट्रल अमेरिका भी है, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, मैक्सिको और इंडोनेशिया भी क्या है, मेजर प्रोड्यूसर है किसके, इस क्रॉप के, किसके, मेज के। और इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं इंक्लूड आती है इसमें, हेलीट्रैक्स में, कौन सा, हिलीट्रैक्स में भी, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि विलैंड्स में क्या है, हिली एरियाज में भी इसको ग्रो किया जाता है। तो इंडिया में हिलीट्रैक्स में कौन कौन सी स्टेट आ जाती है हमारी, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। और इसके अलावा क्या है, पंजाब है, यूपी और राजस्थान क्या है, मेन लीड है, क्या है, इसके प्रोडक्शन के, किसके, मेजे के, ठीक है। और इसके अलावा भी और भी क्या है, और भी स्टेट्स में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें क्या क्या है, एमपी है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जो है अदर स्टेट है, जिसमें मेज को क्या है कल्टीवेट किया जाता है। और मेन लीड उसमें कौन कौन सी आती है हमारी, यूपी, पंजाब और राजस्थान। और हिली एरियाज में कौन कौन सी है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। अब नेक्स्ट है हमारी शुगर केन यानी गन्ना। द चीफ सोर्स ऑफ शुगर, शुगर केन क्या है, मेन सोर्स किसका है, शुगर का है। शुगर केन इज बोथ फूड एंड कैश क्रॉप। जो शुगर है ये फूड क्रॉप भी है और कैश क्रॉप भी है, ठीक है। द वेस्ट नोन एज बैगेस इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ कैटल फीड एंड फॉर मेकिंग पेपर। जो इसका वेस्ट है, जो भी शुगर बनाने के बाद जो इसका वेस्ट बनता है, बचता है, उसको क्या, वो किस का नाम से जानते हैं, बैगेस। बैगेस यानी, और वो क्या है, किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, वो कैटल, इम्पोर्टेंट ऑफ कैटल फीड। जो इसका वेस्ट बचता है किसका, शुगर कैन का, वो किस चीज का है, वो कैटल्स के लिए, खाने के लिए यूज होता है। और इसके अलावा क्या है, फॉर मेकिंग पेपर, और उसके द्वारा क्या है, पेपर बनाया जाता है, जो कागज बनता है हमारा, ठीक है। जो किसका वेस्ट है, ये शुगर केन का वेस्ट है, उसे बैगेस कहते हैं। और ये किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, कैटल फीड और मेकिंग पेपर। द जूस ऑफ केन इज यूज टू मेक शुगर एंड गुड़ और जैगरी, ठीक है। जो शुगर केन का जो जूस है, उससे क्या 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 चीजें बनाई जाती हैं, यूज टू मेक शुगर और गुड़ और जैगरी। इसके से हम क्या बनाते हैं, शुगर बनती है, और गुड़ और जैगरी यानी गुड़, जैगरी भी क्या है, गुड़ है, तो इसके द्वारा क्या बनता है। और इसके अलावा क्या है, ये एक कैश क्रॉप भी है, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या कंडीशन है ग्रोथ के लिए, इट इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप। ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप्स है, यानी ये उस ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो की जाती है। एंड रिक्वायर टेम्परेचर, इसके लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर किया जाता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। और इसमें रेनफॉल कितनी चाहिए, 70 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर रेनफॉल इज नेसेसरी। इसके लिए कम से कम 70 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल की यानी बारिश की आवश्यकता है। और इससे ब्लो भी इससे कम होती है, तो इसके लिए हमें क्या है, इरिगेशन की क्या है रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज के लिए, शुगर केन के लिए। अब सोइल कैसी होती है, इसमें यूज लोमी, एविलियल, ब्लैक एंड लिट्राइल सोइल। और फर्टिलाइजर मस्ट बी एडेड टू द सोइल। इस तरह की सोइल तो के लिए बेस्ट कल्टीवेशन है, किस चीज के लिए, लोमी, एलुवियल, ब्लैक एंड लिट्राइल सोइल किसके लिए है, गुड है, किसके लिए, शुगर कैन के लिए। और क्या है, फर्टिलाइजर, इसके अलावा भी क्या है, जो सोइल में क्या है, बहुत सारे भी क्या है, फर्टिलाइजर को ऐड किया जाता है, मस्ट बी एडेड टू द सोइल भी। इसके अंदर क्या है, फर्टिलाइजर को, और उसको अच्छी, यानी क्योंकि कैश क्रॉप है, तो इसके लिए भी अच्छी भी मात्रा में भी इसका जो ग्रोथ है उसके लिए क्या है, फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, किसमें, सोइल में।
और लैंड प्लेन्स एरिया आर रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन। इसके लिए शुगर कैन के लिए प्लेन एरिया क्या है, गुड है किस कल्टीवेशन के लिए। और लेबर, इसमें आल कल्चरल एग्रीकल्चरल ऑपरेशन आर डन बाय हैंड। भी इसमें जितने भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन होते हैं, जितने भी प्रोसेस होता है, जो भी है वो किसके द्वारा, बाय हैंड यानी लेबर के द्वारा किया जाता है, हाथों के द्वारा, मशीनों का यूज नहीं होता है इसमें। तो जितने भी जो भी प्रोसेस होता है इसका, ग्रोइंग से लेकर भी इसका भी हार्वेस्टिंग तक, तो ये सब किसके द्वारा अभी क्या है, डन बाय हैंड। ड्यू टू दिस क्रॉप एविडेंट लेबर इज मस्ट। और इसके लिए भी क्या, ड्यू टू दिस, इसमें क्या है, दिस चीप भी सस्ता भी है, अब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, लेबर की जरूरत होती है इसमें। एरियाज ऑफ प्रोडक्शन भी, एरियाज में कहाँ कहाँ पर भी शुगर केन ग्रो किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो मेन 3 कंट्रीज हैं जहाँ पर भी इसको बहुत ज़्यादा उसमें मात्रा में ग्रो किया जाता है। एक तो क्या है, क्यूबा, ब्राज़ील एंड इंडिया आर 3 मेजर लीडिंग कंट्रीज, ठीक है, फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। तो इसके अलावा भी और भी हैं जो कंट्रीज हैं जिसमें भी इसको क्या है, ग्रो किया जाता है। इसमें क्या क्या आता है, चाइना है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड, ताइवान एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका आर आल्सो नॉट वर्थली। इसमें जैसे मेन मेजर 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, क्यूबा, ब्राज़ील एंड इंडिया आर 3 लीडिंग कंट्रीज ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ शुगर कैन, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ताइवान और अदर पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। इसमें क्या है, ये इनमें क्या है, जो है शुगर केन क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है।